नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष योगिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराण में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुँचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, वह पापी तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेम माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसको श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिन अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत वृद्ध और तपवान थे। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर तू कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन हमको मिश्री का सागार लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग, दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की योगिनी एकादशी की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक मालिन थी, उसकी 4 बरस की लड़की थी। उस मालिन का पति दुनिया छोड़कर चला गया था।
उसकी सास उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन तो सास ने बहू और बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। वह मालिन 2 दिन तक बाहर बैठकर रोती रही, पर उसकी सास ने उसे घर में नहीं लिया। अब माँ बेटी दोनों झाड़ के नीचे बैठ गई और सामने गणेश जी का मंदिर था। बहुत से लोग वहाँ दर्शन करने आया करते थे। वह रोज़ बहुत प्रसाद बँटता तो उसे ही खाकर पेट भर लेती थी और झाड़ के नीचे ही गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन मालिन ने यह सोचा, यहाँ बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, फूल प्रसाद बाहर से लावे तो क्यों ना यहाँ प्रसाद फूल की दुकान खोल लूँ। और मालिन ने वहाँ दुकान खोली और वह अच्छी चलने लगी और मालिन के पास धन हो गया। धीरे धीरे उसके पास मकान, दुकान, नौकर चाकर, राजा जैसा ठाट बाट हो गया। मालिन की बेटी बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। वही स्कूल में राजा का लड़का भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वह लड़की बहुत सुंदर थी। राजा के बेटे ने कहा वह मालिन की बेटी से शादी करना चाहता है और जिद पर अड़ गया। राजा ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। मालिन ने बहुत धन देकर बेटी की शादी कर दी। मालिन ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटा दिया कि गणेश जी की आराधना से सब दुखों का नाश होता है और आनंद सुख की प्राप्ति होती है। और इधर मालिन की सास के यहाँ अन्न का दाना नहीं रहा। वहाँ मालिन के पास आई और कहने लगी कि मुझे नौकरी पर रख लो। मालिन ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक दिन मालिन बोली कि सासू जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप ही की बहू हूँ। आज मेरी यह स्थिति गणेश जी की कृपा से हुई है। बहू की बात सुनकर सास बहुत शर्मिंदा हुई। बहू ने कहा, सासू जी अब आप आराम से यहाँ रह सकती हो। हे विनायक जी महाराज, आप जैसे मालिन के सभी कष्टों को दूर कर सुख प्रदान किया, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। अधूरी को पूरी और पूरी को परवान करना। दोस्तों, ये थी हमारी गणेश जी की कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।